जो सीएम है हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे उनके हम ऋणी है कि उन्होंने हम पे टाइम पे जो मदद की वो हमारे लिए बहुत भगवान से भी ऊपर हो गई, और जो आगे भी मदद करने वाले इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। Have you ever applied for government scheme or government help and waited for reply forever? Do you also believe that our government or system is so slow that the benefit of scheme or the help from government does not reach to people in time? Then this video is for you. Hello, this is Chitra Rajguru from Nashik and you're watching Lokmat Times. Today I have a heartfelt story to tell. 30-year-old Nikita Patoe was living happy life in Nashik with her family. She gave birth to a little girl in February. But 5 days after giving birth to the baby, something happened in her family that shattered the entire family. Nikita was diagnosed with brain stroke. She slipped into coma. Her treatment needed major financial help. Her husband, being from a middle-class family, her husband Pankaj Patoe did not give up. He decided to sell his house as well as the ancestor land to cater the treatment expenses of Nikita. But later, what happened was extraordinary. With the help of some relatives, social workers, and Nikita's brother Yogesh Jadhav, Pankaj applied for a CM relief fund, and what happened next was not less than miracle. In just 48 hours, the required fund of 1 lakh was transferred from CM Relief Fund department to the hospital. It means Pankaj Patoe and Nikita Patoe received help from CM Relief Fund in just 48 hours. This help not only saved Nikita but her entire family. And most importantly, the little child, the little baby who was crying for her mother since the 5th day of her birth. ये जो सिचुएशन हुआ था मेरे वाइफ का, वो एक डिलीवरी के बाद हुआ था। तुरंत एक 3 दिन बाद उसका थोड़ा सा बीपी बढ़ने लगा। रात में थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन हो गया उसके साथ, मतलब सीधा कोमा में चली गई। ब्रेन स्ट्रोक आ गया उसको। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ब्रेन स्ट्रोक था कि सर्जरी करना ही पड़ेगा तभी वो बच पाएगी। तुरंत पहले सर ने बताया था कि उसके जान को बहुत रिस्क है। ऑपरेशन करने के टाइम पे भी उन्होंने मतलब 1% भी गारंटी नहीं बताई थी, और रुक के भी गारंटी नहीं था सर्जरी का किए बिना भी, और करने के बाद भी तुरंत कुछ गारंटी नहीं दिया था सर ने। तो कम से कम वो 10-12 दिन गए। 10-12 दिन के बाद उसने एक आँख खोली और कोमा से बाहर आ गए और वो रिस्क फ्री हो गए। लेकिन इस दौरान बीच में जो सिचुएशन था बहुत क्रिटिकल था। ये सिचुएशन में उसका भाई और मैं, हम दोनों बहुत स्ट्रगल कर रहे थे पेमेंट के लिए। तो फंडिंग का थोड़ा सा इशू था, बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि पैसा तो बहुत लगने वाला था। कम से कम एस्टिमेट 10 लाख का दिया था हॉस्पिटल वालों ने। उसके बाद हमारे पास खाली ना मेरे कंपनी का 3 लाख का मेडिक्लेम पॉलिसी था खाली। उसके बाद बाकी पैसे का क्या करें, ऑपरेशन तो हो गए लेकिन आगे तो हॉस्पिटल वाले पैसे तो मांगते रहते, कौन से हॉस्पिटल में भी गए तो। उसके बाद स्ट्रगल करते करते हम थोड़ा सा इस पे खेत पे आ गए। ये मेरे पिताजी भी, उनका भी डिसीजन हो गया। सबसे पहली बात ये है, तो पिताजी वो भी वडलोपार्जित खेत है, इसलिए वो भी पहले तो इसके पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा हो पाएगा या बेचने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं भी थोड़ा सा घर का भी बेचने का सोच रहा था, और पिताजी के साथ बातचीत हो गई। मेरे काका उनके साथ भी बातचीत हो गई, और जो भाई है उसका योगेश, वो भी थोड़ा सा खेत का ही देख रहा था। खेत तो बेचने का सोच रहे थे, लेकिन इस दौरान बीच में थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिला, सीएम फंड के बारे में थोड़ा सा पता चल गया। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा सर्चिंग किया दोनों ने मिलके, और डॉक्यूमेंट जोड़ाना शुरू किया। तो इस बीच में थोड़ा सा स्ट्रगल हो गया, लेकिन डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा टाइम लगा बनाने में। उसको जो डॉक्यूमेंट लगते वो बंच जमा करने में थोड़ा सा टाइम गया। लेकिन उसके बाद जो सपोर्ट हुआ उधर मंत्रालय में भी, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज, स्वानंद सर, ये लोगों का जो सपोर्ट हुआ, मेरा पापा का बेटा है उनका, ये 2-3 लोगों का जो सपोर्ट हुआ, तो उसकी वजह से ना सीएम का भी, मैं जो अपने सीएम है माननीय देवेंद्र फडणवीस सर, बाकी भी जी सबका नाम नहीं ले सकता, इनका बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया। तो थोड़ा सा रामेश्वर नाइक सर है, उनका भी थोड़ा सा बहुत अच्छा सपोर्ट हो गया। तो उसकी वजह से जो पास होने में जितना टाइम लगता है उससे भी बहुत कम समय में, मतलब 48 घंटे में हमको फंड आ गया हॉस्पिटल के लिए। उसकी वजह से हम कम से कम 15-20 दिन सर्वाइव कर पाए हॉस्पिटल में। तो जो इमरजेंसी सिचुएशन था उसकी वजह से वो हट गया, हमारे दिमाग से वो पैसे का प्रॉब्लम था वो उसकी वजह से हट गया, और खेत का भी दिमाग से हट गया, सब बाकी चीज़ों भी। जो कंडीशन थी उसको टोटली रिस्पॉन्ड किया, और हमने जो SMS वगैरह जो मेल किया था उसके अगेंस्ट उन्होंने 48 आवर्स के विदिन 48 आवर्स हमको मदद दे दी।
जो 1 लाख का हमको जो मदद मिली उसके अगेंस्ट हमारा सब ट्रीटमेंट चल रहा था, क्योंकि वो जो अमाउंट थी वो अमाउंट का मतलब बहुत हमारे लिए मायने करती है, क्योंकि हमारा बिल भी वो टाइम पे न्यूट्रलाइज हो गया था पूरा, और हॉस्पिटल को भी हमारे ऊपर थोड़ा सा विश्वास आ गया था। तो उसके बाद में लीला हीरा फाउंडेशन ने हमको 25,000 का चेक दिया। उसके बाद सिद्धिविनायक सेवा भावी संस्थान जो है तो उन्होंने हमको 25,000 का चेक दिया। तो ऐसे हमको टोटल मंत्रालय के मार्फत से 1.5 लाख की मदद हो गई है, और वो और भी आगे ट्राई कर रहे हैं। वो बोल रहे कि हमें अगर जैसे फंड्स मिल रहे तो हम आपको और भी मदद करेंगे। जो धर्मदाय कक्ष है, सीएम रिलीफ फंड, जो सीएम है हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, उनसे उनके हम ऋणी है कि उन्होंने हम पे टाइम पे जो मदद की वो हमारे लिए बहुत भगवान से भी ऊपर हो गई। और हम महाराष्ट्र की सभी जनता से ये अनुरोध करते हैं कि लोगों को जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, लैक ऑफ नॉलेज होता है, उसकी वजह से, मिस गाइडेंस की वजह से हम टाइम पे मदद नहीं ले पाते हैं, या टाइम पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत मतलब डॉक्यूमेंटेशन ईजी किया है, और जो प्रोसेस है वो फास्ट किया है। तो हमसे जितना लोगों को आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे उतना हम करेंगे। और जो महाराष्ट्र की जनता है उनको हम बोलेंगे कि आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी नॉलेज रखिए, और आगे से आगे जितने लोग को हेल्प कर पाएंगे उतनी कीजिए। पहले जो सिचुएशन थी ना, बहुत बैड बताई थी सर ने, ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन लेने के टाइम पे भी, ऑपरेशन करने के बाद भी 1% भी चांसेस नहीं बताए थे। उसके अकॉर्डिंग अभी जो उसकी कंडीशन है ना, बहुत बेटर है, मतलब 60 to 70% रिकवरी उसकी। बेबी तो बहुत अच्छा है अभी, बेबी ने तो बहुत शुरू से भी बहुत सपोर्ट किया उसने, कभी रोना नहीं, कुछ नहीं, हॉस्पिटलाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत अच्छी है वो भी, और लड़का भी बहुत अच्छा है, बड़ा वाला। Thanks to the timely help by CM Relief Fund, today Nikita is back with her family. Most importantly, she's back with her little newborn child. This story is not just about Nikita. This story sets an example, sets a message. The message that says if government and system delivers help within time, more smiles can be spread, more lives can be saved.